गुड मॉर्निंग बच्चों ये मेरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो है 22वां वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का कंसेप्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल जिस पे मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं वो मेरे को मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और इस पे बच्चों जो है IIT में भी क्वेश्चन आ चुका है और जो है नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है इसका कंसेप्ट और फिर देखेंगे कि इसके सवाल कैसे होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हेडिंग डालिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए हमारे पास जो है दो कैपेसिटर है, वो चाहे किसी भी तरीके के हो सकते हैं। चलिए हम स्फेरिकल कैपेसिटर ले लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, इस तरीके से, और एक ये दूसरा कैपेसिटर है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। इस तरीके से आप देखिए, ठीक है, अलग अलग है। इसके ऊपर चार्ज है कुछ, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है कुछ, और इसके ऊपर भी कुछ चार्ज हमारा है यहाँ पे। ठीक है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर चार्ज सपोज करिए Q1 है और इसके ऊपर चार्ज सपोज करिए कि हमारा Q2 है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इसका जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा और इसका पोटेंशियल V2 होगा। अलग अलग है, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से जो है इसका चार्ज, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों ही कैपेसिटर को, चाहे वो किसी भी शेप एंड साइज के हैं, एक वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा कि चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा एक तरफ से दूसरी तरफ पे। ठीक है, चार्ज का फ्लो एक तरफ से दूसरी तरफ पे शुरू हो जाएगा और क्या होगा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज हमारा जाने लगेगा, तब तक जब तक क्या होता है कि इसका पोटेंशियल हमारा कॉमन नहीं हो जाता है। ठीक है, हमारा इसका जो है दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा और वो सपोज करते हैं V। और क्या कहते हैं कि चार्ज जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी को बच्चों कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कुल मिलाकर के आप बात ऐसे समझ लीजिए कि जब दो कैपेसिटर हमारे कनेक्ट कर दिए जाते हैं आपस में, ठीक है, तो क्या होता है कि उनके बीच में हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है। तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, तब तक उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता रहता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास जो है क्या क्या हुआ वो चीज आप देख लीजिए। स्टार्टिंग में बच्चों जो हमारा चार्ज था वो था बच्चों Q1 और वो आया बच्चों C1 V1। दूसरे कैपेसिटर पे हमारा चार्ज था Q2 और वो आया बच्चों हमारा C2 V2। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारा जो है हमने दोनों को जोड़ दिया तो हमारा एक पोटेंशियल हो गया, कॉमन पोटेंशियल हम इसको बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल हो गया हमारा। और कॉमन पोटेंशियल सपोज करते हैं कि V हो गया। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल सपोज करिए V हो गया। तो बच्चों कॉमन पोटेंशियल हमारा कैपेसिटेंस के फार्मूले से जो निकलेगा वो देखिए हो गया, वो कितना होगा वो मैं भी आपको बता रहा हूं। तो दोनों पे मिला करके जो टोटल चार्ज होगा दोनों पे मिला के वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2। क्यों होगा? देखिए चार्ज हमारा कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में हम पढ़ चुके हैं। Q1 इस पे था, Q2 इस पे था, थोड़ा इधर से इधर गया या इधर से इधर आया, ओवरऑल Q1 प्लस Q2 हमारा रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए टोटल चार्ज इतना हो गया, टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा C1 प्लस C2। देखिए इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है,
दोनों कॉमन पोटेंशियल पे हैं। कॉमन पोटेंशियल पे होने के कारण क्या हुआ कि दोनों जो है पैरेलल में कनेक्ट हो गए। ये आप जो है पढ़ चुके हो, ये क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में, ठीक है। उसमें कंसेप्ट क्या होता है कि जब दो कैपेसिटर कॉमन पोटेंशियल पे हो तो वो पैरेलल में होते हैं, ठीक है। हमारा ये पैरेलल में आ गया तो पैरेलल में हमारा टोटल पोटेंशियल इतना हो गया। तो बच्चों अब हमारा देखिए कॉमन पोटेंशियल जो निकलेगा, कॉमन पोटेंशियल जो हमारा निकलेगा, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल जो हमारा निकलेगा वो आएगा टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब देखिए टोटल चार्ज हमारा कितना है, चार्ज है हमारा Q1 प्लस Q2 और कैपेसिटेंस है C1 प्लस C2, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास V। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये आ गया V। अब देखिए Q1 Q2 कितना है, वो इतना है, तो Q1 हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये बच्चों हमारा इसका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप ये बात समझ लीजिए कि जब एक दो चार्ज कैपेसिटर या एक अनचार्ज हो एक चार्ज हो आपस में मिलाए जाते हैं, ठीक है, पैरेलल में जोड़ते हैं, कॉमन पोटेंशियल उनका होता है, तो जो है उनके बीच में जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा ये कंसेप्ट लगता है और जो दोनों का कॉमन पोटेंशियल होता है वो इस तरीके से आता है, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों यदि नया चार्ज हमको निकालना हो, ठीक है, सपोज करिए इस पे चार्ज हो गया Q1 डैश, ठीक है, और इस वाले पे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चार्ज हो गया वो हो गया Q2 डैश। अगर ऐसा आता है तो बच्चों हम जो है इसी फॉर्मूले से निकालेंगे चार्ज, C बराबर Q अपॉन V वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो बच्चों हो जाएगा Q1 डैश हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा C1 इंटू V। V हमारा ये वाला रहेगा, ठीक है, वो होगा हमारा C1 इंटू V और Q2 डैश हो जाएगा बच्चों हमारे पास, Q2 डैश होगा वो होगा C2V। यहाँ पे V हमारा नया वाला कॉमन पोटेंशियल है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहां तक आप इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप नीट IIT या NDA के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बच्चों यहां से कहानी स्टार्ट होती है दूसरी। जब हम इसको यहां से ऐसे जोड़ते हैं, चार्ज का फ्लो इधर से उधर या उधर से इधर होता है, जिधर पोटेंशियल ज्यादा होगा उधर से फ्लो होगा दूसरे साइड में, ठीक है। तो बच्चों इस प्रक्रिया में एक काम होता है कि एनर्जी का लॉस होता है और वो लॉस होता है बच्चों हमारा हीट के फॉर्म में। मतलब क्या होता है कि कुछ एनर्जी जो चार्ज एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर है वो हमारी जो है हीट के फॉर्म में डिसिपिटेट हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों जो क्वेश्चन आता है वो आता है लॉस ऑफ एनर्जी के ऊपर ही आता है, लॉस ऑफ एनर्जी के ऊपर ही आता है। और इसका एक कंसेप्ट है कि जब हम दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में हमारा लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है ये हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो बच्चों मैं छोटा सा फिगर बना रहा हूं वैसे ही। देखिए ये हमारे पास क्या हुआ, एक हो गया कैपेसिटर, ये बच्चों दूसरा कैपेसिटर हो गया, हमने इसको कनेक्ट कर दिया वायर से। इसका कैपेसिटेंस C1 V1 और चार्ज Q1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 पोटेंशियल V2 और चार्ज बच्चों हमारे पास Q2 है, इस तरीके से, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या निकाला है, कॉमन पोटेंशियल निकाला है। तो कॉमन पोटेंशियल जो आया था वो आया था हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल आया था बच्चों, ये आया था कॉमन पोटेंशियल। और बच्चों इसका जब हम कॉम्बिनेशन बना देंगे तो हमारा टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगा, टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस वो आएगा C1 प्लस C2। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए हमारे पास एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी का फार्मूला आपको पता ही है, 3 फार्मूले होते हैं, उसमें से कोई फार्मूला आप ले सकते हो। चलिए हम लेते हैं एनर्जी, ठीक है। तो देखिए हम लेंगे इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स,
कैपेसिटर्स। ठीक है, देखिए क्या हुआ, जब इसको हमने कनेक्ट नहीं किया था तो इसके अंदर एनर्जी अलग थी, इसके अंदर एनर्जी हमारी अलग थी। ठीक है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों एनर्जी तो हम लिखेंगे यू इनिशियल। यू इनिशियल वो क्या होगा, इसके अंदर प्लस इसके अंदर। तो बच्चों हमारा जो एनर्जी का जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो यूज कर रहे हैं 1/2 CV²। आप दूसरे भी यूज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, इसको हम पहले इस पे लगाएंगे फिर उस पे लगाएंगे। तो देखिए आ गया 1/2C1V1² प्लस 1/2C2V2²। ये देखिए हुआ हमारे पास इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बोर्ड कैपेसिटर। अब बच्चों क्या हुआ, हमने जब इसको जोड़ दिया तो एनर्जी इसकी चेंज हो गई और हमने इसको कहा यू फाइनल। ठीक है, और वो बच्चों हमारा कितना आएगा, वो आएगा 1/2C है हमारा C1 प्लस C2। तो ये आ गया बच्चों C1 प्लस C2 इस तरीके से। और बच्चों उसके बाद आया हमारे पास V²। तो V हमारा कॉमन पोटेंशियल इतना था, तो हम इसका स्क्वायर करके यहां लिख देंगे। तो आ गया C1, ठीक है, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 पूरे का होल स्क्वायर। देखिए यही फार्मूला हमने यूज किया है। यहां पर कॉम्बिनेशन के बाद टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो गया था, V हमारा ये हो गया था, तो इस तरीके से आ गया ये। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है। अब देखिए C1 प्लस C2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये कट जाएगा। अगर हम इसको कायदे से अरेंज करके लिखें तो देखिए इसके ऊपर स्क्वायर हमारा अलग हो रहा है, इसके ऊपर स्क्वायर अलग हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों देखिए ये और ये कट गया। अब जो बचा हमारे पास यू फाइनल जो बचा वो बचा 1/2, ठीक है, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 ये आया और इसका हमारा आया स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा आया बच्चों। ये इनिशियल एनर्जी हो गई, ये फाइनल एनर्जी हो गई। दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही हमारा लॉस होगा। अब देखते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी यहां पे कितना होता है। तो बच्चों इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो दोनों फॉर्मूले यहां साइड में नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा सा लंबा होगा। तो यू इनिशियल वो आ रहा है 1/2C1V1² प्लस 1/2C2V2² और यू फाइनल जो आया वो आया 1/2C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, इसमें जो है जो कुछ भी आपको ने नोट किया हो कर लीजिए, मैं थोड़ी देर रुक जा रहा हूं। ठीक है, इसको पूरा नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमको निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी, जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है। तो लॉस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इनिशियली एनर्जी ज्यादा थी और बाद में एनर्जी हमारी रह गई कम, तभी तो लॉस होगा। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी को हम लिखते हैं यू लॉस। ठीक है, ये क्या आएगा, ये आएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यही आएगा हमारे पास। इनिशियल देखिए यू कितना है, वो इतना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1/2C1V1² प्लस 1/2C2V2² और माइनस फाइनल वाला क्या है, वो ये है। तो हमने यहां माइनस लिखा, यहां लिखा 1/2C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब बच्चों इसमें कैलकुलेशन बची है, आराम से सहूलियत से कैलकुलेशन देखिएगा और खुद भी करिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे जो आ रहा है वो देखिए क्या आता है। 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए आया 1/2 आ गया हमारा कॉमन। अब क्या हुआ, इसका मल्टीप्लीकेशन हम इससे करेंगे तो आएगा C1V1² प्लस C2V2², ये ऐसे आ गया। ये आएगा C1 प्लस C2 माइनस, ठीक है, C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये आ रहा है हमारा एक्सप्रेशन। अब हम इसको करेंगे सॉल्व और देखिए कि हमारे पास क्या निकल के आता है। इनिशियल एनर्जी ये थी, फाइनल एनर्जी ये थी। कैसे निकाला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। अब इसका कैलकुलेशन करना है बच्चों, तो कैलकुलेशन को बहुत सहूलियत से करिएगा, गलती हो जाती है। तो देखिए C1 का इससे गुणा होगा तो आ गया C1² V1² प्लस
C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो आ रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो आया माइनस, ये आया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, ये आ गया बच्चों इस तरीके से। और इस पूरे के नीचे जो आएगा वो आएगा C1 प्लस C2 इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए पूरा एक्सप्रेशन आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, कहीं पर भी इसमें मिस्टेक नहीं है, मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूं। और जो है क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी है, आप भी प्रैक्टिस करिएगा। और उसके बाद जो है ये हो गया। अब देखिए इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का साइन सब बदल जाएगा, तो ये देखिए माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर, ये गया कट इस तरीके से। C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, ये प्लस का है माइनस का, ये भी गया कट। देखिए कट गया साफ साफ। अब देखिए जो बचा उसमें देखिए C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस C1 C2 V1 V2, यानी क्या हुआ देखिए C1 C2 C1 C2 C1 C2 तीनों में से कॉमन है, तो बच्चों हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यह आ जाएगा। इसमें से कॉमन लिया, इधर जो बच रहा है मेरे पास वो देखिए क्या बच रहा है V2 स्क्वायर। ठीक है, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 V1 V2, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, V1 V2 अगर हम लिखेंगे आप देखिए तो U लॉस यानी लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो गया हमारा, U लॉस जो हुआ हमारा एनर्जी का जो लॉस हुआ वो आया 1/2 C1 C2 और C1 प्लस C2। ठीक है, और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों लॉस ऑफ एनर्जी होता है जब हमारा, ठीक है, जब हमारा जो है इस फॉर्म में दो कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर देते हैं, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है। ठीक है, अगर चार्ज सेम नहीं होगा, ठीक है, पैरेलल में नहीं जुड़ेंगे तो कहानी अलग होगी। ठीक है, तो ये बच्चों एनर्जी का लॉस हो गया। कॉमन पोटेंशियल किस तरीके से निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया, कैसे होता है वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। ये फार्मूला है। इस फार्मूले की एक खासियत है कि एनर्जी लॉस कभी हमारा नेगेटिव नहीं होगा। देखिए V1 माइनस V2 में से जो भी बड़ा है या कोई भी छोटा है, इसका स्क्वायर आ रहा है तो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। C1 और C2 है, ये कभी नेगेटिव होता नहीं है, कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ओवरऑल एनर्जी लॉस हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या होता है कि एनर्जी लॉस होगी ही होगी ऐसी कंडीशन में। ये यहाँ पर ये कहानी यहाँ पे निकल के आती है। तो आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, इसको अभी साथ में लिख लेते हैं। ये पूरी इसकी स्टोरी हो गई, पूरी कहानी हो गई। अब बच्चों मैं आपको इसके सवाल करवाता हूं। ठीक है, इसके सवाल करवाता हूं। 2 सवाल मैं करवाऊंगा, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, एक ही जैसे हैं दोनों, लेकिन फिर भी करवाऊंगा क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन हमारे नीट और आईआईटी में आ चुके हैं। ठीक है, और आप लोग को पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। इस पूरे कंसेप्ट को अगर आप समझ गए हो तो इस पूरे कंसेप्ट के बीच में से कोई अगर आप में से क्वेश्चन आता है तो वो भी आप करने में सक्सेसफुल रहोगे। ठीक है, तो क्या है, अब देखिए मैं आपको करवाता हूं सवाल, तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे बेस है और लॉस ऑफ एनर्जी पे बेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट 2019 में आ चुका है। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, फिर देखेंगे कि होगा कैसे। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे पास एक जो है सर्किट है, इसमें 2 कैपेसिटर लगे हैं जिसके कैपेसिटेंस हमारा सेम है, और ये हमारा V पोटेंशियल का जो है बैटरी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको जो है हम इससे चार्ज करते हैं। ठीक है, इसको हम इससे चार्ज करते हैं, इस कैपेसिटेंस को, इस कैपेसिटर को इससे चार्ज करते हैं जिसका कैपेसिटेंस C है। तो देखिए क्या होता है कि इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वो एनर्जी बच्चों होगी U इनिशियल, देखिए क्या होगी, वो होगी 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, V पोटेंशियल हो गया बैटरी का, और C हमारा जो हो गया कैपेसिटेंस। तो जितना चार्ज इसमें स्टोर होगा उससे एनर्जी हमारी इतनी हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो क्या करते हैं कि हम इसको जो है
यहां से कट कर देते हैं कनेक्शन को, ठीक है, कनेक्शन को कट कर देते हैं और इसको इधर ऐसे जोड़ देते हैं। अब देखिए इस बैटरी से इन दोनों सिस्टम का कोई भी उससे वो नहीं मतलब नहीं रहा। अब क्या हुआ, जो चार्ज इसमें स्टोर हुआ था वो इसमें जाना शुरू हो जाता है, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमसे ये पूछा गया है कि पहले हम इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, फिर इसका कनेक्शन काट करके इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं चार्ज को, तो हमारा इस पूरी प्रोसेस में लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, हाउ मच। ठीक है, ये हमारा इसमें पूछा है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं 75%, 0%, 50% एंड 25%। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो लॉस ऑफ एनर्जी का जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला है बच्चों, वो हमारा क्या था, देखिए लॉस ऑफ एनर्जी का यू लॉस जो था वो बच्चों हमारा क्या होगा, वो हमारा था 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये था बच्चों। C1 C2 यहां दोनों बराबर हैं, तो हम यहां पर लिख देंगे, ये आ गया बच्चों 1/2 C इंटू C अपॉन C प्लस C। ठीक है, C प्लस C V। देखिए जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसका पोटेंशियल टू V हो जाता है, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं तो इसका पोटेंशियल 0 है, यानी कि V1 हमारा V है और V2 हमारा 0 है। तो हम यहां पे लिखेंगे V माइनस 0 और इसका स्क्वायर कर देंगे। बच्चों देखिए क्या हुआ, या 1/2 C स्क्वायर अपॉन 2C और ये आ जाएगा V स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से ये उड़ गया, ठीक है, हमारे पास आया 1/4, ओवरऑल जो आएगा वो आएगा 1/4 CV स्क्वायर। ये हमारा होगा लॉस ऑफ एनर्जी। अब बच्चों हमको निकालना है परसेंटेज में आंसर है, तो परसेंटेज लॉस निकालना है। तो बच्चों परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी हम निकालेंगे, परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी जब हम निकालेंगे तो बच्चों आएगा यू लॉस, ठीक है, डिवाइडेड बाय यू इनिशियल इनटू 100, ये आएगा बच्चों। देखिए हमारा जो लॉस हुआ है वो हुआ है 1/4 CV स्क्वायर और इनिशियल हमारे पास एनर्जी थी वो थी 1/2 CV स्क्वायर और इंटू 100। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों पूरी तरीके से, CV स्क्वायर कट गया, या गया 2/4 या 2/4 इंटू 100, यानी कि इसको जब काटेंगे तो आ रहा है हमारा 50% बच्चों, ये इसका आंसर होगा और इसका ऑप्शन हमारा सही होगा ये वाला। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन होता है, बहुत इजी होता है। हमको ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं, या चाहे तो इनिशियल और फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करके फिर डिफरेंस निकाल करके फिर हम उससे परसेंटेज निकाल लें। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिमिलर एक और ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि हमारा IIT में भी आ चुका है और सेम क्वेश्चन हमारा नीट में आ चुका है, वो मैं अब आपको करवाने जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बच्चों देखते हैं कि अब हमारा वाला क्वेश्चन क्या है। ये बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा एक बार IIT में सेम क्वेश्चन आ चुका है और सेम आ चुका है नीट में। ठीक है, ये आया था IIT 2011 में और उसके बाद ये नीट 2016 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ठीक वैसा है जैसे मैंने अभी आपको कराया था, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास इस तरीके से एक सर्किट है, सर्किट में एक बैटरी है V वोल्ट की, 2 माइक्रोफेरेड का यहाँ पे जो लगा हुआ है एक कैपेसिटर, एक 8 माइक्रोफेरेड का जो है कैपेसिटर लगा है, दोनों अनचार्ज हैं। अभी इसके बीच में ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई भी इसके पोटेंशियल नहीं है। फिर क्या किया जाता है कि इस लीवर को हम ऐसे घुमा करके इसका कांटेक्ट इससे करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं कि इसको यहां से ऐसे कांटेक्ट करा देते हैं और जो है ये यहां से चार्ज होने लगता है। जब ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम इसका कनेक्शन यहां से ऐसे काटते हैं, ठीक है, और इसका जो है कनेक्शन इधर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यहां पे हम इस तरीके से इसका कनेक्शन कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब हमारा पहले ये वाला कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है, फिर जितना भी चार्ज हमारा यहाँ पे स्टोर हुआ उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन इनके बीच में होता है। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा सा एनर्जी का लॉस होता है। तो कैलकुलेट करना है कि हमारा जो है व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ऑप्शन है A B C D।
ये हमारे ऑप्शन है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इनिशियली क्या हुआ, सबसे पहले ये वाला कैपेसिटर चार्ज हुआ तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हुई बच्चों। तो हमारा क्या हुआ, एनर्जी स्टोर्ड इन 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ठीक है, 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, इसको हम ई नीचे लिखेंगे, वो आएगा 1/2 CV²। तो कितना हुआ 1/2 इंटू, ठीक है 2 माइक्रोफेरेड है तो हमारा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी, हमारा वी है तो कट गया, तो इस तरीके से आ गया। तो बच्चों आया है हमारा V² इंटू 10⁻⁻6 जूल। इतनी एनर्जी हमारी इनिशियली स्टोर हुई। अब बच्चों क्या हुआ, उसके बाद हमने इसका कनेक्शन कर दिया। यह अनचार्ज था, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं था, इसमें हमारा V पोटेंशियल था, ये हमारा यहां पर इस तरीके से आ गया। तो बच्चों अगर हम इसके पोटेंशियल को V1 माने, इसके पोटेंशियल को V2 माने, तो देखिए बच्चों हमारे पास जो आ रहा है, यहां लिख लीजिए V1 = V होगा और V2 होगा 0। अब बच्चों हम निकालेंगे U लॉस। ठीक है, वही फॉर्मूला, कितना लॉस हुआ हमारा, तो 1/2 C1C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिराइव करवाया था। अब सबकी वैल्यू रखेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे और कुछ नहीं करना इसमें। तो देखिए आ गया 1/2 इंटू C1 C2, ये है 2 माइक्रोफेरेड का, ये है 8 माइक्रोफेरेड का, ये हो गया 2 + 8 और यहां आया 10⁻⁻6 और यहां आया 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। इसका अलग अलग आएगा। और बच्चों इसके बाद V1 माइनस V2, ये आ गया V1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 10⁻⁻6 10⁻�6 कट गया बच्चों, हमारे पास ये 2 से 2 कट गया, जो आया कुछ वो इस तरीके का दिख रहा है। किस तरीके का दिख रहा है ये आप देखिए, 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁻6 V², ये हमारा हो गया लॉस। अब लॉस का हमको निकालना है परसेंटेज, तो वो परसेंटेज बच्चों हम निकालते हैं, देखते हैं कि हमारा लॉस का परसेंटेज कितना आता है। ठीक, तो बच्चों परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी तो होगा U लॉस डिवाइडेड बाय U इनिशियल इंटू 100। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो देखिए कितना आएगा, ये U लॉस जो आया है वो आया है 8/10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V²। और इनिशियल जो एनर्जी थी हमारी वो ये है, तो देखिए वो क्या था, वो थी हमारी 10⁻⁻6 इंटू V² इंटू 100। ये देखिए इस तरीके से आया। देखिए V² से V² गया, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 गया, जो हमारा बचा वो देखिए क्या बचा, उसको हम यहां लिखते हैं। ठीक, परसेंटेज लॉस जो आ रहा है वो आ रहा है 8/10 इंटू 100, ये इससे 0 होगा तो आ गया हमारा 80%। ये लॉस परसेंटेज ऑफ एनर्जी हुआ। बच्चों चारों ऑप्शंस में देखेंगे तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, आईआईटी में भी आ चुका है, इसीलिए मैंने आपको करवा दिया। इसमें कुछ कैलकुलेशन था, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन नहीं था। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा टॉपिक था बच्चों, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का, जब जो कैपेसिटर हमारे जो है कनेक्ट किए जाते हैं पैरेलल में। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक ये खत्म होता है और मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।